क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि लेट एल आपके गिवन है समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से 2025 कॉस एन डिग्री और एम आपको गिवन है समीशन एन इज इक्वल टू 1 से 2025 साइन एन डिग्री। एल और एम गिवन है और कोट थीटा इज इक्वल टू है मॉड ऑफ एल बाई एम, देन सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई सच दैट इस जो इक्वेशन है इसकी जो वैल्यू है 4 गिवन है आपको, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको cot थीटा इक्वल टू एल बाई एम कैलकुलेट करना है। जैसे ही एल बाई एम कैलकुलेट होगा वहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी, वो यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन से फॉर्मूला यूज़ होंगे आप जानते हो। बेसिक्स फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के कि कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। इस जो एक्सपेंशन है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। ये जानता है फॉर्मूला, ऐसा ही साइन का होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें यूज आएंगे। तो सबसे पहले एल और एम दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एल क्या गिवन है, एल है समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से 2025 कॉस एन डिग्री। तो वैल्यू पुट करते हैं एन की, तो कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा कॉस 2025 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है कॉस में है तो इसका मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, कॉस 1 डिग्री प्लस 2 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 3 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2024 इंटू 1 डिग्री। देखो सेम फॉर्म बन गई ना। यहाँ देखो कंपेयर करो, यहाँ अल्फा की वैल्यू 1 डिग्री है, यहाँ बीटा की वैल्यू भी 1 डिग्री है। ये देखो अल्फा इंटू 2 इंटू बीटा। ठीक है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 डिग्री, बीटा की वैल्यू भी 1 डिग्री। और एन की वैल्यू कहाँ तक गिवन है, एन की वैल्यू 2025 तक है, तो एन माइनस 1 2024 आ गया। मतलब ये फॉर्मूला एकदम सही है। तो अभी अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। कितना है देखो, ये है कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन माइनस 1 यानी 2024 इंटू बीटा बाई 2 यानी 1/2। ठीक है, और साइन एन बीटा बाई 2, एन कितना है 2025, बीटा 1 है आपके, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 और पूरा डिवाइड में साइन बीटा बाई 2 यानी साइन 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस, ये आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1013 और ये हो जाएगा साइन 2025 डिवाइडेड बाई 2 ओवर साइन 1/2। ऐसे ही देखो एम की वैल्यू निकालेंगे। एम की वैल्यू कितनी आएगी, समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर 2025 साइन एन डिग्री। तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस डॉट 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 कहाँ तक साइन 2025 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट में। यहाँ देखो फॉर्मूला केवल डिफरेंस है साइन का, इन दोनों में किसका, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, बाकी दोनों सेम सेम है, इसमें भी इसमें भी। तो साइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा साइन 1 प्लस 2024 इंटू 1/2 और ये दोनों सेम ही है, साइन 2025 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइड में कितना साइन 1 डिग्री बाई 2, यहाँ डिग्री है सब में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 1013 और साइन 2025 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन 1/2। अब हमको मॉड एल बाई एम की वैल्यू निकालनी है। ये कितना है, अब देखो इसकी वैल्यू आई थी कॉस 1013 डिग्री और साइन 2025/2 और डिवाइड में कितना, डिवाइड में आया था साइन 1/2। ये एल की वैल्यू थी। और एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है साइन 1013 डिग्री और साइन
2 5/2 और डिवाइड में साइन 1/2, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बचा कितना, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, कॉट 1013 डिग्री, और इसी की वैल्यू हमको गिवन थी कॉट थीटा के बराबर। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉट थीटा की वैल्यू आ गई मॉड के अंदर कॉट 1013 डिग्री। तो अब कॉट इसको सॉल्व करो थोड़ा, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का कॉट 67। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये सॉल्व करना आता है ना, पाई माइनस थीटा कर देना, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पॉजिटिव कॉट 67। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 67 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू पुट आउट करनी है बस उसमें, इसमें जो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कॉपी, बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे और देखें कितना आ रहा है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं थीटा की, तो समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से 3 अंडर रूट, ये देखो ध्यान से 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ सीधा ही, है ना। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर कितना r, और थीटा 67 में से 37 गया तो 30, यानी कि π/6, ठीक है, प्लस अल्फा, और ये भी हो गया सेक स्क्वायर, और ये हो गया r-1, और इसमें भी π/6 प्लस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू इतना 4, और दोनों सेक बार आ जाएंगे, तो समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से 3, वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगा सेक r π/6 प्लस अल्फा, और सेक r-1 π/6 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 4। अब थोड़ा सा मैं ना इसको सॉल्व करता हूँ, ये वैल्यू सॉल्व करता हूँ, है ना, समीशन को भी रहने दो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले सबसे पहले तो सेक है, तो इनको कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 कॉस r π/6 प्लस अल्फा, और कॉस r-1 π/6 प्लस अल्फा, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब डिवाइड में सेम सेम आए, यानी कॉस कॉस या साइन साइन, तब हम साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो देखो कितना आएगा, जैसे ही इसमें आपको क्या करना है, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, साइन π/6 से मल्टीप्लाई और साइन π/6 से डिवाइड, ठीक है। जब आपने इंटीग्रेशन किया होगा तो आपको मालूम होगा कि जब सेम सेम 4 ही फॉर्म होती है, जब सेम आए तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, और डिफरेंट आए तो कॉस, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस r π/6 प्लस अल्फा, और कॉस r-1 π/6 प्लस अल्फा। अब हमको क्या करना है कि जो ऊपर वाला है, ऊपर क्या बनाना है, साइन या तो a + b का फॉर्मूला बनाना है, या साइन a - b का फॉर्मूला बनाना है, लेकिन ध्यान रहे कि π/6 आ जाना चाहिए। अब कैसे बनाओगे, यहाँ से सोचना है, इन दोनों टर्म्स को उठाना है और डिवाइड, सॉरी, प्लस और माइनस करना है। देखो कैसे, टर्म्स हमेशा इन दोनों से लेनी है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब देखो चेंजेस क्या करना है, साइन के अंदर एंगल में चेंजेस करना है, कैसे देखो, r π/6 प्लस अल्फा, ये लिया मैंने, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ ये वाली टर्म्स, एक बार करके देख लो, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो आप आगे पीछे कर देना, π/6 प्लस अल्फा, और डिवाइड में कितना आ गया, डिवाइड में तो आ गया कॉस r π/6 प्लस अल्फा, और कॉस r-1 π/6 प्लस अल्फा। तो अब केवल इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना। तो r π/6 प्लस अल्फा माइनस, ये हो जाएगा r π/6 प्लस π/6 माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, r π/6 से r π/6, π/6 बच गया, यानी कि ये टर्म वापस बच गई। तो ये सही है, जो हमने अभी किया है वो एकदम सही है। तो अब इसमें साइन a - b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन π/6, ये हो जाएगा साइन a - b, तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ये हो गया कॉस ए, और साइन बी, ठीक है। और डिवाइड में कितना, डिवाइड में है कॉस r π/6 प्लस अल्फा, और कॉस
आर माइनस वन पाई अपॉन सिक्स प्लस अल्फ़ा। तो लेट, ताकि इजी हो जाए, आर पाई अपॉन सिक्स प्लस अल्फ़ा इक्वल टू ए और बी इज इक्वल टू, बार बार ना लिखना पड़े, थोड़ा काम जल्दी हो जाए ना इसलिए। तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन पाई बाई सिक्स, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, डिवाइड में कितना, डिवाइड में हो जाएगा कॉस ए और कॉस बी। अब इसको सॉल्व करो, जैसे ही देखो आप एलसीएम ब्रेक करोगे कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई सिक्स है, तो जब ये इसके डिवाइड में जाएगा, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो कॉस से कॉस कैंसिल, और जब इसके डिवाइड में जाएगा तो कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची, वैल्यू बचेगी कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, यानी कि टेन ए और माइनस यहाँ टेन बी बचा केवल। ठीक है, तो अब वापस ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया साइन पाई बाई सिक्स, टेन ए की वैल्यू यानी टेन ए था आर पाई अपॉन सिक्स प्लस अल्फ़ा और माइनस टेन आर माइनस वन इंटू पाई बाई सिक्स प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू पुट कर दो, है ना, हमको समीशन निकालना था आर की वैल्यू 1 से 3 तक, तो सबसे पहले आर इक्वल टू 1 पुट करते हैं ना, तो आर इज इक्वल टू जैसे 1 पुट किया तो ये हमारे पास आया साइन पाई बाई सिक्स और ये हो गया टेन पाई बाई सिक्स प्लस अल्फ़ा और माइनस आर की वैल्यू जैसे ही 1 पुट की तो देखो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया टेन अल्फ़ा। ठीक है, आर की वैल्यू 2 पुट करो, तो साइन पाई बाई सिक्स कितना होता है 1/2, तो 2 लिख दो डायरेक्ट ना, इसको तो हम 2 लिख ही सकते हैं 2। तो जैसे ही 2 वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा टेन 2 पाई बाई सिक्स प्लस अल्फ़ा और माइनस 2 पुट करेंगे तो पाई बाई सिक्स प्लस अल्फ़ा। ठीक है, और आर इक्वल टू 3 पुट करना है, तो 2 जैसे ही 3 पुट करेंगे तो 3 पाई अपॉन सिक्स प्लस अल्फ़ा माइनस टेन, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन सिक्स प्लस अल्फ़ा। अब इन सबको ऐड कर दो, जैसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 कॉमन आ गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू कितनी बची, और 3 पाई बाई सिक्स मतलब पाई बाई टू, तो हमारे पास वैल्यू बची 10 पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा। 10 पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा कितना होता है बताओ, माइनस का कोट अल्फ़ा होता है ना, तो ये हो गया 2 माइनस कोट अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा, तो वैल्यू आ गई हमारे पास -2 कोट अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा। ये हमारे पास पूरी समीशन की इसकी वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू, और ये आपको 4 गिवन है। ठीक है, ये आपको कितनी गिवन है, 4 गिवन है, तो बस -2 कोट को लिख सकते हैं 1/10 अल्फ़ा। चलो इसको कोट नहीं साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, ज़्यादा बेटर है ना, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, इसको लिखेंगे हम कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड में साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और ये कितना होता है, ये होता है साइन 2 अल्फ़ा, -1 हो जाएगा इधर, तो वैल्यू आ गई हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू -1, और अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के बीच में, तो कौन सी वैल्यू पर होता है, अल्फ़ा इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। बस जनरल सॉल्यूशन निकाल के वैल्यू पुट कर देना, सिंपल काम। तो अल्फ़ा की 2 वैल्यू आ गई, तो सम ऑफ ऑल अल्फ़ा चाहिए था हमको, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा, तो 3 पाई बाई 4 प्लस 7 पाई बाई 4 कितना जाएगा 10 पाई बाई 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।